हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायो विद भांशु में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बारिश का एंजॉय कर रहे होंगे, बारिश में घर पे बैठ के पकौड़े खा रहे होंगे प्याज का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम अपने इवोल्यूशन के बारे में, कैसे प्लांट्स में इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका हेरिडिटी और इवोल्यूशन। तो ये 11th में आपकी हेरिडिटी के मॉलिक्यूलर इफेक्ट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और जो आपका 10th है उसमें सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। देखो अनुवांशिकता होता क्या है, इसको समझने के लिए बाबू हमको पहले ग्रीगर जॉन मेंडल साहब के बारे में समझना पड़ेगा। ये ग्रीगर जॉन मेंडल जो हैं, ये आपके ग्रीगर जॉन मेंडल जो हैं, ये एक आपके साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। लेकिन उससे भी पहले वो एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे। वो आपके ऑस्ट्रेलियन मोंक, मोंक मतलब होता है जो चर्च में साधु होते हैं, उनको हम मॉन्क बोलते हैं। ठीक है, वो एक मॉन्क थे जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि जितना भी अनुवांशिकी का खोज हुआ या फिर जितने भी लेख मिले, वो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस पर अपना रिसर्च किया था, उन व्यक्ति का नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। क्या था? ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये क्या करते हैं, 7 साल तक कंटिन्यू जिस चर्च में वहां रहते हैं, वहां के गार्डन में एक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब कंटिन्यू 7 साल उन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक, जिसको हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। जो मटर होता है बाबू, मटर का साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, ही डिस्कवर्ड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। मतलब उन्होंने हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता के छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक, प्रिंसिपल्स की खोज की थी उन्होंने ही, प्रतिपादित किया था, बताया था। चलो बाबू, इन्होंने क्या खोज किया था, शॉर्ट में जल्दी से समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो ग्रीगर जॉन मेंडल सर हैं, उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन को प्रतिपादित किया। F1 जनरेशन जो है, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, F1 जनरेशन निकाला। कैसे निकाला? देखिए, वो क्या करते हैं, आपके अपने गार्डन में जो उन्होंने मटर लगाया था, उसमें से मटर के पौधे लेते हैं। क्या लेते हैं? मटर के पौधे लेते हैं। अब मटर के पौधों में क्या होता है, कौन सा मटर का पौधा लेते हैं? देखो, जो मटर का पौधा होता है बाबू, वो दो तरह के, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर वाले मटर लेते हैं। कौन से मटर लेते हैं F1 जनरेशन में? दोनों डिफरेंट कैरेक्टर। मतलब एक वो तरकुल के जैसा लंबा, और एक वो बहुत ज्यादा छोटा। मतलब एक लंबा मटर का पौधा और एक बौने मटर का पौधा वो लेते हैं। मतलब एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट लेते हैं। ठीक, अब टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट की विशेषता क्या होती है? टॉल प्लांट जो होगा वो देखने में लंबा होगा, और जो डॉर्फ प्लांट होगा, माने बौना पौधा होगा, देखने में छोटा होगा। अब क्या करते हैं वो, ये दोनों पौधों को क्रॉस कराते हैं, माने उनके बीच में संकरण कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। अब कराने के बाद क्या प्राप्त होता है उनको? F1 जनरेशन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? F1 जनरेशन। अब भैया वो F1 जनरेशन क्या है, इसको समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया। ठीक, इसको हम बोलेंगे टॉल यानी लंबा, और इसको बोलेंगे हम शॉर्ट यानी छोटा, बौना। इन्होंने दो पौधा लिया, दोनों के बीच का कैरेक्टर लाके उन्होंने क्या बनाया, एक नया प्लांट तैयार किया जो ऐसा दिखता था। ठीक है, जो ऐसा दिखता था। अब ये क्या मिला, जो इन्होंने प्लांट बनाया पीटी, वो आपका सारा पौधा जो बना, जो जितने भी पौधे उनसे बने F1 जनरेशन में, वो चारों लंबे पौधे हुए। कैसे लंबे पौधे हुए, आपको हम समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो मेंडल साहब क्या करते हैं, अपने गार्डन से कुछ मटर के पौधे लेते हैं, और जो मटर का पौधा लेते हैं बाबू ना, वो अलग अलग कैरेक्टर का होता है। तो हम देखते हैं वो क्या लेते हैं। एक मटर का पौधा लेते हैं, वो लंबा है। क्या है? टॉल यानी लंबा है। और एक पौधा लेते हैं, वो स्मॉल टी यानी बौना है। क्या है? बौना, डॉर्फ। इसको हम बोलेंगे डॉर्फ। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके टी को यहां लिखते हैं और इसके टी को यहां लिखते हैं। अब दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इसका टी आया तो ये टी बना, इसका टी आया, ये टी बना। ठीक, क्या बना, दोनों जो पौधे बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, क्या बन रहा है बताइए? दोनों जो पौधे बनेंगे वो लंबे पौधे बनेंगे। क्या बनेंगे? लंबे पौधे बनेंगे। ठीक है, ये दोनों जो होंगे वो लंबे होंगे।
ठीक है, बौने नहीं होंगे। अब इसको हम आगे सर समझते हैं क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने प्लांट बनाया है जो, देखो इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर बताया ना कि जो भी पौधे बन रहे हैं वो क्या बन रहा है फर्स्ट जनरेशन में, लंबे बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, लंबे बन रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, देख रहे हैं सारा लंबा है। ठीक, अब इसके बाद मान के चलो तुम्हारे मन में आया ना कि काहे लंबे बन रहे हैं भाई, क्यों लंबे बन रहे हैं, डाउट हुआ ना क्यों लंबे बन रहे हैं। इसके बाद पीछे एक कारण होता है। अब वो कारण क्या है, देखो जो टॉल प्लांट होते हैं, ठीक, कभी भी तुम लोग देखना कि किसी क्लास में तुम बैठोगे तो उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, एक लंबा बच्चा होता है, वो बौना बच्चा होता है। अब अगर बोल दिया जाए कि जाओ क्लास को शांत कराओ, तो जो बौना का बच्चा होगा उसको फ्रंट में जाकर बोल खड़ा होने बोल दो बच्चा शांत करना, तो शांत करा पाएगा। वो जाएगा तो मैं मियाँ के बोलेगा तब तक खुद क्लास के बच्चे उसको पकड़ कर शांत करा देंगे। और वही जो लंबा तगड़ा लंबा चौड़ा बच्चा है वहां पे जाके फ्रंट पे बोलेगा क्लास शांत हो जाओ, तो सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो बड़ा बच्चा है वो डोमिनेंट है, जो बड़ा वाला बच्चा है वो डोमिनेंट है। उसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण मतलब जो किसी को अपने आगे दबा के रखता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका मटर का केस है, मटर के केस में मंडल साहब ने एक लंबा पौधा लिया था तो एक छोटा पौधा लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो जो पौधा बना वो लंबा बना। क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर था वो डॉर्फनेस यानी बौनापन को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। अब सप्रेस करने के बाद तो आपको पता ही है जो दबाएगा वो आगे होगा, जो दबेगा वो बैठ जाएगा। तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के पहले आप कुछ हम टर्म्स बता देते हैं इस चैप्टर में। जैसे डीएनए क्या होता है, डीएनए बाबू एक आपकी बॉडी का सबसे बेसिक कैरेक्टर होता है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेके जाता है। क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेके जाता है। ठीक, उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके हेरिडिटी अनुवांशिक लक्षणों को कैरी करते हैं, जिनको हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के ही आधार पर आपके लिंग का भी निर्धारण होता है, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, या फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। F2 जनरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। F2 जनरेशन क्या होता है, हमने F1 जनरेशन तो देख लिया, F1 जनरेशन हमने देख लिया कि दोनों जो पौधे प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। अब मेंडल साहब क्या करते हैं, दोनों लंबे मिल गए, उनके मन में खुराफात चल रहा है, भाई इतना मेहनत किए उसके बाद भी कुछ नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं, उन दोनों को छोड़ देते हैं एक पास। क्या करते हैं, दोनों को मान लो एक पास कोने में लाके बैठा दिए, गार्डन में छोड़ दिए। वहां बैठने के बाद क्या होता है, दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। क्योंकि हमें तो पता है पौधों में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, पॉलिनेशन द्वारा होता है। तो उन पौधों के बीच में पॉलिनेशन यानी परागण होता है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, दोनों जो F1 जनरेशन का प्लांट था जिसको हमने देखा था कैपिटल टी और, एक मिनट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें भी क्या था, दोनों पौधे में कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में फिर ब्रीडिंग करा हो जाता है, करा देते हैं या हो जाता है। ठीक है, दोनों में ब्रीडिंग कराने के बाद आपको दिखता होगा कि कुछ क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नए पौधों की उत्पत्ति हो रही है भाई। अब इन नए पौधे कहां से आए, कहां से आए सोचिए। मान लो यहां पर जो गैमेट्स थे, ठीक है, जो कैरेक्टर्स थे वो हमने यहां लिखा टी और यहां पे लिखा टी, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये मेथड हम मानेंगे, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पर भी कैपिटल टी, यहां पर भी आपको कैपिटल टी देखने को मिल रहा है। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों में हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, जिसके वजह से जो हमको पौधा प्राप्त हुआ वो टॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, टॉल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी आपको देखने को मिल रहा है, इनके बीच में ब्रीडिंग हुई। अब इसके भी ब्रीडिंग के बाद आपको दिख रहा होगा वो भी जो पौधा प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, टॉल प्राप्त हो रहा है। ठीक, क्योंकि हमने F1 जनरेशन में भी देखा था जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को मिलाए थे तो जो पौधा बना था वो लंबा बना था। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था और स्मॉल टी आपका रिसेसिव कैरेक्टर था, माने अप्रभावी लक्षण था। और तो इसी बात जो आपका पौधा बना दूसरा वाला वो भी लंबा बना। अब तीसरे पौधे को देखते हैं, यहाँ का स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी से ब्रीड किया, ठीक है, इनके बीच में संकरण हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो जिसके वजह से ये भी जो पौधा बना क्या बना, लंबा बना। स्मॉल टी कैपिटल टी लंबा बना। अब देखो, अब यहां पर
दोनों, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, दोनों जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके बीच में पॉलिनेशन होता है। जिस पॉलिनेशन के बाद क्या होता है बाबू, जो पौधा बनता है वो डॉर्फ बनता है, मतलब वो बौना बनेगा। तब से सोच रहा ना सब लंबे बन रहा है तो बौना कहां से आ गया, अब आएगा बाबू। देखो ये आपका जो पौधा है वो बौना वाला पौधा बन के तैयार हुआ, क्योंकि जब स्मॉल टी रहेगा तो वो बौना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बौना हो गया। अब आपके मन में आया कि हमने तो सिर्फ लंबा लंबा कराया था तो बौना कहां से आ गया, इसके पीछे भी साइंस है, समझो। अब देखो, हमने देख लिया कि जो आपको आगे बताते हैं, पहले F2 जनरेशन समझ लो। F2 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त होता है, तीन जो पौधा होता है वो आपके प्राप्त होते हैं लंबे वाले, कौन से वाले, लंबे वाले। और एक जो पौधा होता है बाबू वो प्राप्त होता है बौना वाला यानी डॉर्फ वाला। तीन लंबे और एक बौना डॉर्फ कैरेक्टर। तो इसको हमने रेशियो माना 3:1। कौन सा रेशियो माना, 3:1। अब ये जो 3:1 रेशियो बाबू जीनोटिपिक है कि फिनोटिपिक है, अब पूछोगे ये क्या होता है, आगे समझ लो, तब तक बता देते हैं। जो 3:1 रेशियो मैंने लिखा है वो आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है। अब फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है समझ लो। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, फिनो में फी वर्ड आ रहा है और फी वर्ड से आप देखोगे तो फी वर्ड से कुछ फिजिकल वर्ड भी बनता है। तो ऐसे ही जब फिनोटिपिक की बात करेंगे तो वो आपके फिजिकल कैरेक्टर्स को दिखाता है, आप देखने में लंबे हो कि छोटे हो, ठीक है, वो बताएगा। और हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका जीन्स के आधार पर आपका जो भी संरचना है वो है। तो जीनोटिपिक रेशियो आपका आपके अंदर के जीन्स के आधार पर। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक आप समझ गए। तो यहाँ पर जो पौधे हम देख के बता रहे हैं ना कि लंबा है छोटा है, तो ये आपका क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो। तो 3:1 इज जीनोटिपिक रेशियो। अब हम फिनोटिपिक रेशियो भी देख लेते हैं। देखो फिनोटिपिक रेशियो हम ऐसे देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी, ये चार पौधे हमको प्राप्त हुए। ये जो लंबा वाला है ये प्योरेस्ट फॉर्म है, दोनों प्योर पौधे मिलकर बने हैं। जो दोनों नीचे संकरण हुआ है उससे जो पौधा बना है वो प्योर है, शुद्ध प्रजाति का है, शुद्ध किस्म का है। और जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है वो अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों बोला मैंने, मटर तो ये भी रहेगा, खाओगे आप ये भी, लेकिन ये शंकर प्रजाति का होगा, ये संकरण है। माने तुमने सुना होगा मम्मी पापा से, देसी गाय का दूध ज्यादा ताकतवर होता है और जर्सी गाय का दूध उससे थोड़ा कम ताकतवर, वो भी है, काम वही करेगा, लेकिन देशी गाय का दूध शुद्ध माना जाता है। ठीक, और जो जर्सी गाय होती है, शाहीवाल गाय होती है, ये बनाए गए हैं, ये ब्रीडिंग करके तैयार किए गए हैं। ठीक, तो ये भी जानते हो कि शुद्ध चीज कम मिलता है, तो देशी गाय आजकल कम देखने को मिलती है, दूध भी कम देती है। ठीक, तो जो कहानी है कि दूध अमृत होता है वो देशी गाय के लिए, समझ में आया। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, जो आपका कैपिटल टी कैपिटल थी ये आपका प्योर हो गया, ये जो दोनों रहा वो इम्प्योर हो गया, और ये जो रहा वो भी प्योर हो गया। ठीक, ये प्योर, ये इम्प्योर, ये भी इम्प्योर और ये फिर से प्योर। ठीक, तो हम क्या देख सकते हैं, जो आपका पौधा है, हम अगर जीन्स के आधार पर बताएं छोटे बड़े कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो में 1Tt 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, माने ये दोनों, और एक स्मॉल टी, मतलब एक जो हो गया आपका 1, इसका जो रेशियो बनेगा बाबू वो बनेगा 1:2:1, मतलब एक कैपिटल टी, दो स्मॉल टी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये आपका जो रेशियो होता है जीनोटिपिक रेशियो वो 1:2:1 रहा। समझ में आया, किस पर रिएक्शन हो रहा है, ये जो आपका मटर है उस पर रिएक्शन किया जा रहा है। और कौन से जनरेशन की बात है, ये F2 जनरेशन की बात है। किस जनरेशन की, F2 जनरेशन की बात हो रही है। समझ में आया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ध्यान, तुम लोग को समझ में आया होगा, एक इसमें समझ रहे होगे कि कहां से छुपा हुआ, जो आपने देखा होगा हमने पिछले बार छोटा पौधा में तो रिएक्शन कराया था, छोटे पौधे में तो रिएक्शन हुआ था, ब्रीडिंग हुई थी। मतलब पिछला जो F1 जनरेशन था उसमें आपके छोटे पौधे में और बड़े पौधे में ब्रीडिंग थी, तो जिससे हमको प्राप्त हुआ था बड़ा वाला पौधा। तो ये सोचोगे ना दिमाग में कि हाँ छोटा वाला पौधा कहाँ गया, तो वही है, वो रिसेसिव कैरेक्टर था, उसको थोड़ी ताकत मिली, दोनों ताकत मिला। मैंने मान लो क्लास में मैंने बौना वाला एग्जाम्पल दिया, अब मान लो बौने को दोस्त कर दोगे तो वो लंबा नहीं बन जाएगा, वो ऊपर एक चढ़ जाएगा, तो दोनों के ऊपर दोनों का ताकत आ गया। तो वहीं पे जो स्मॉल टी था वो अब दोनों मिलकर एक हो गए, मैंने दोनों का
यहाँ पर देख सकते हो, इसका और इसका दोनों का ताकत इसको मिल जा रहा है, ठीक। इसका स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी ताकत मिला, जिसकी वजह से हमको स्मॉल टी प्राप्त हुआ, और ये क्या बन गया, आपका रेसेसिव कैरेक्टर दिख गया। मैंने छिपा हुआ, पिछले जनरेशन में छिपा हुआ कैरेक्टर लक्षण इस 2 जनरेशन में, दूसरा जो जनरेशन आ रहा है वो दिख रहा है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो रोक दिया सर, वीडियो रोकिए, रोके एक बंद किए, रोके एक बंद किए, काटिए। हाँ, तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का एक बार रिकैपिटुलेशन देख लेते हैं, क्या क्या हमने रिकैप किया, पढ़ लेते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं। देखो, हमने देखा कि जो मेंडल चाचा हैं उन्होंने क्या किया, एक लंबा एक छोटे पौधे के बीच में रिएक्शन कराया, जिसके बाद उनको क्या प्राप्त हुआ, दिखाई दे रहा होगा। जो F1 जनरेशन था, F1 प्रोजेनी था, उसमें चारों लंबे पौधे प्राप्त हुए, मैंने 4 नहीं, जितने भी पौधे प्राप्त हुए, इसमें 4 नहीं थे, जितने भी पौधे प्राप्त हुए क्या हुए, ऑल टॉल प्लांट्स प्राप्त हुए। अब F2 जनरेशन में उन्हीं के बीच में रिएक्शन करा दिया, तो उनको क्या प्राप्त हुआ, 4 पौधा प्राप्त होता है, जिसमें से हम बात करें अगर फिनोटिपिक रेशियो माने फिजिकल कैरेक्टर्स पे, तो 3 लंबे पौधे और एक छोटा पौधा, 3:1 तैयार हुआ, ठीक। और अगर हम जीन्स के आधार पर चेक करें, जीन्स के आधार पर देखें, तो हमको क्या दिखेगा कि जो पौधे थे, एक प्योर, 2 इम्प्योर और एक और प्योर, माने 1:2:1, एक लंबा, 2 और लंबे और एक छोटा, ठीक। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अब इसको देख लेते हैं, सवाल का जवाब देना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से। देखो, जैसे ये समझ लो, पहले डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं, वो एलील्स, वो लक्षण जो डोमिनेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं, वो अपनी प्रभाविता दिखाई दे देते हैं, दिखाते हैं, वो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए। अब रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो गए, वो लक्षण जो किसी जनरेशन में छिप गए हैं, मतलब वो लक्षण जो दिखाई नहीं दिए, वो क्या हो गए, रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गए। अब आपके क्या होंगे, हमने बताया ना, आपके मन में क्वेश्चन आया ना कि कहां से वापस से छोटे वाले पौधे आ गए, तो वही रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है बाबू, वो F2 जनरेशन में जो छिपे हुए अप्रभावी लक्षण थे बाबू, वो F2 जनरेशन में दिखाई दे देते हैं। समझ में आया? अब देखो, आपके जो मेंडल चाचा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये मटर के ऊपर, इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा वो योगदान है हमारे मॉडर्न इवोल्यूशन में और मॉडर्न हेरिडिटी में। माने अनुवांशिकता अगर हमको पढ़ना है तो मेंडल सर के ही थियोरीज को हम पढ़ते हैं, इलेबोरेट करते हैं, लोग उनके थियोरीज पर रिसर्च करते हैं, और वही मॉडर्न हेरिडिटी या मॉडर्न इवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के जनक का क्वेश्चन बताइएगा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। और वाई और F1 प्लांट्स स्टॉल इन F1 जनरेशन, माने पहला जो F1 जनरेशन था उसमें सारे पौधे क्यों लंबे हुए, हाँ? जो F1 जनरेशन था उसमें क्या हुआ, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई दिया, जो आपके प्रभावी लक्षण थे वही दिखाई दिया, ठीक है। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो आपके इस F2 जनरेशन में फिजिकल कैरेक्टर आपको बताया था मैंने, 3:1, 3 लंबा और एक छोटा। अब वहां पूछ रहा है जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब जीन्स के आधार पे बताना है, तो एक आपका क्या था, 1:2:1, 1:2:1, इसमें से ये क्या था, ये भी लंबा था, ये भी लंबे थे और ये छोटा था, बट ये आपका प्योरेस्ट लंबा था, ये इम्प्योर लंबा था, और ये क्या था, फिर से प्योर बना था। तो कोई डाउट इस चैप्टर में, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं वो सजेशन हमको जरूर दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी उस टॉपिक पे होगी।